हरियाणा और पंजाब में गेहूं की कटाई के बाद किसान अब धान की रोपाई के लिए मजदूरों की कमी से जूझ रहे हैं। एक आकलन के मुताबिक प्रवासी मजदूर के लौटने और लॉकडाउन की वजह से इस बार 10 लाख मजदूरों की किल्लत हो गई है। किसानों को इससे धान की रोपाई में देरी होने का डर सता रहा है। हालांकि किसान रोपाई करने वाली मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा में पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान अब धान की बुआई नहीं कर पाएंगे। राज्य की खट्टर सरकार ने 7 जिलों में धान की रोपाई पर रोक लगा दी है। सरकार ने ग्राउंड वाटर लेवल में गिरावट को देखते हुए ये फैसला लिया है। सरकार ने अंडरग्राउंड वाटर के गिरते लेवल को देखते हुए ये फैसला लिया है। इसके मुताबिक करनाल, कैथल, जिंद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और सोनीपत जिलों के अलग अलग 8 ब्लॉक्स में ये पाबंदी लगाई गई है। यानी यहां पंचायत से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान इस साल धान की खेती नहीं कर पाएंगे। हरियाणा सरकार ने भूजल दोहन घटाने के लिए बीते साल जल ही जीवन है अभियान शुरू किया था। इसके तहत धान की जगह पानी की कम खपत वाली दूसरी फसलें लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना था। इसके लिए किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपए की मदद के साथ निःशुल्क फसल बीमा दिया जाना था। इसके तहत 50,000 हेक्टेयर में मक्का, अरहर, तिल और कपास जैसी फसलें लगाने का लक्ष्य था। अब इसे बढ़ाकर 1 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। और इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं, समझते हैं। हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी हरियाणा से जुड़ गए हैं। चड़ूनी जी, ये बताइए कि पट्टे पर पंचायती जमीन लेकर जो खेती करने वाले किसान हैं उन पर सरकार ने धान की खेती करने पर रोक लगा दी है। उससे अब पंचायतों को कितना नुकसान होगा और ऐसे में किसानों के लिए ये कितनी बड़ी दुविधा होगी? इस बार जहां तक खट्टर साहब कह रहे हैं कि पंचायती जमीन में धान ना लगाएं, उन्होंने कई जिलों का अनाउंस कर दिया है। इससे एक नुकसान तो ये होगा कि जो पंचायतें हैं उनके पास पैसा कम बटेगा। और हम भी उसमें ये कहना चाहेंगे कि पंचायतों को बोली देने से पहले, जब ज़मीन की बोली देते हैं उससे पहले सारी शर्तें बोली दाताओं के सामने तय कर देनी चाहिए, ताकि किसी को गुमराह करके बोली ना दी जाए और किसान को पता हो कि मैं इसमें धान नहीं लगा सकता, ताकि वो उसी हिसाब से ज़मीन का रेट लगाए। कई बार ये होता है कि वो कीमत ज़्यादा लगा देता है और उसके बाद धान उसमें नहीं लगा पाएगा तो उसका नुकसान हो जाता है। तो सारी पंचायतों को बोली देने से पहले ये बता देना चाहिए, ऐसे आदेश सरकार को करने चाहिए। और दूसरा, जो वो सब्सिडी देने की बात करते हैं दूसरी फसलें, वो कह रहे हैं कि पानी बचाने के लिए हम ये फसलें लगवाएंगे, वो फसलें लगवाएंगे। आज तक सरकार ने ये नहीं अनाउंस किया कि जो फसलें वो लगवा रहे हैं क्या वो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे। जिस दिन उन्होंने किसान नेताओं से बात की है, किसी किसान नेता ने भी उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि क्या जो फसलें हम धान की जगह पे लगाएंगे क्या उनको सरकार खरीदेगी। देखिए, भूजल स्तर को बचाने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, इस तरह की योजना बनाई है, ये अच्छा है और ज़रूरी भी है। लेकिन इस काम को करने के लिए जिस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, क्या उस ओर काम हुआ है? पानी बचाने के हम भी पक्ष में हैं, जरूर पानी बचाना चाहिए। पानी नीचे चला गया है, जरूर बचाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं बचेगा कि उसका नुकसान किसान उठाए। वो उसका बचाने का तरीका है। हमने पहले भी एक बार 10 साल पहले जो हरियाणा के कृषि मंत्री थे चट्ठा साहब, उनके सामने ये बात रखी थी और अब भी अगर सरकार पूछेगी तो सरकार से हम बता देंगे। और आपके माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंचे। जितना धान का एरिया है उसमें बहुत से इलाके में अरहर हो सकती है, दूसरी फसलें भी हो सकती हैं, लेकिन जब तक हमें धान से ज़्यादा पैसे उन फसलों में नहीं बचेंगे तब तक किसान धान की खेती कम नहीं करेगा। अब इसका एक तरीका है कि जो MSP है उस पर सरकार खरीदती नहीं है और ख़रीद ले तो भी उतने पैसे नहीं बटते हैं, तो सरकार को 10,000 रुपये प्रति एकड़ सीधी सब्सिडी किसान को देनी चाहिए। अगर धान छोड़ के कोई दूसरी फसल बीजता है तो 10,000 रुपये प्रति एकड़
उसको सब्सिडी देनी चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि पानी बचेगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि कम से कम 5,000 रुपये प्रति एकड़ की सरकार की बिजली बचेगी। हम 1 एकड़ धान लगाते हैं तो हमें उसमें करीब 17 पानी देने पड़ते हैं। अगर हम धान की जगह दूसरी को फसल बीजेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 पानी देना पड़ेगा। यानी जो 1 एकड़ में हमें 16 पानी देने पड़ेंगे, इतने हमें बचत होगी, इतना पानी भी बचेगा और इतने पानी निकालने में जो बिजली फूकेगी वो भी बचेगी। अब सरकार कनेक्शन नहीं दे रही है कि इनको किसानों को सस्ती बिजली देनी पड़ती है, इसलिए कनेक्शन नहीं दे रही, तो वो भी इनकी समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमारा अनुरोध है कि 10,000 रुपये एकड़ की सब्सिडी अगर ये सीधे दे दें तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी, बाकी किंतु परंतु की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया गुरनाम जी इन तमाम जानकारियों के लिए।